रमज़ान में हमारी रूटीन ख़राब हो जाती है, और रूटीन ख़राब होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है दैट इज़ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और जो सबसे बड़ा चैलेंज है रमज़ान में, दवाई का टाइम आपका चेंज हो जाता है, आपका लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो जाता है, आपकी नींद चेंज होती है, आपका पूरा का पूरा दिन का एक जो सर्कल है, सारा का सारा साइकिल जो है नींद तो पूरी नहीं होती रोहेल। नींद तो पूरी नहीं होती। और नींद ना पूरी होने की वजह से भी आपको पता है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो हमने इसीलिए फिर ये प्लान किया कि हम लोगों को अवेयरनेस दें कि रमज़ान में अपने आप को कैसे मैनेज करके चला जा सकता है। अच्छा। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो आपको अपनी जो पानी की जो मिकदार है अपनी बॉडी की, वो पूरी रखनी है। पानी की कमी नहीं होने देनी, डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपके साथ क्रिएट हो सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो आपका मेडिसिन का जो साइकिल है, अक्सर का डॉक्टर आपको 3 टाइम की दवाई लिख के देता है या 2 टाइम की दवाई लिख के देता है, तो आपके लिए वो जज करना मुश्किल हो जाता है कि किस टाइम कौन सी दवाई लें। तो आप सहरी के बाद और अफ्तारी में अफ्तारी के बाद 2 टाइम पे उसको शिफ्ट कर सकते हैं प्रॉपर। लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि अगर आप अपनी डेली डाइट का ख्याल रखें और सुबह सहरी अच्छे तरीके से करें। सहरी में आप अच्छी बात है अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं, साथ में चिया सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका स्टमक जो है वो प्रॉपर काम करता है और आपको इंडाइजेशन के प्रॉब्लम्स नहीं आते, मतलब जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आती है, दही भी जा रहा है पेट में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। फिर अफ्तारी में हमारे यहाँ क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे होते हैं कि शायद दोबारा मिलेगा नहीं, तो अफ्तारी में बिल्कुल कुछ फ्रूट्स लें, केला लें, सेब लें, साथ में थोड़ी बहुत आप कोई चीज़ लें, और उसके बाद अगर आप रोटी खाना चाहें तो खाएं। तो बेसिक तो रमज़ान का ये साइकिल होना चाहिए। अच्छा। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बाहर से जाके अफ्तारी करते हैं, सारी सारी रात जागते हैं और बाहर से जाके बहुत सारी सहरी करते हैं। सहरी के बाद शाम को फिर अफ्तारी में हम 4-4 समोसे और वो चिप्स और पकौड़े और इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं। कमी नहीं होनी चाहिए, हम कहते हैं कम है, 3-4 आइटम बहुत छोटे लगते हैं। बिल्कुल, अगर कम चीज़ें पड़ी हुई हो तो हमारा ये होता है कि ये क्या है, आज तो लग ही नहीं रहा कि रोज़ा रखा है। वो पूरा एक ख्वाबों का पूरा एक ढेर होता है, वैसे लग रहा होता है कि दावत पूरी हुई है। तो सबसे पहले तो डाइट को मैनेज करना ज़रूरी है, जिसकी अवेयरनेस के ऊपर हम काम करें। दैट इज़ बेसिकली वेल बीइंग, कि आपको अपनी वेल बीइंग के ऊपर खुद काम करना है, दवाइयों से जान छुड़ानी है। दूसरी बात यह है कि रमज़ान में नॉर्मली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जो हमारे बुज़ुर्ग बूढ़े हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ये आता है कि उनके जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, पेन आ जाता है, नींद ना पूरी होने की वजह से, थकावट होने की वजह से, और आपको पता है कि डाइट की भी फिर वो चल रहा होता है साइकिल, तो उसकी वजह से डिफरेंट जॉइंट्स पेन का इशू उनका जो है ना वो क्रिएट होता है। तो हम पहले भी इसके ऊपर बहुत बार बात कर चुके हैं और लोगों ने बड़ा इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि हम जैसे लोगों को अवेयरनेस देते हैं। हमारी भी इसके ऊपर गुफ्तगू रही है पिछले उसमें, तो लोगों ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया। फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसको, जैसे आपसे बात हो रही थी, कि इसको हम लोगों को अवेयरनेस देंगे पूरे रमज़ान में। सिलसिला होना चाहिए, पूरा एक बार से बात नहीं बनेगी, सिलसिला होना चाहिए। तो हमने फिर यही प्लान किया कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ जॉइंट्स एंड नी पेन। अच्छा। कि रमज़ान में नी एंड जॉइंट्स पेन के साथ जो लोग आ रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम आ रहा है, वो लोग दवाई या तो सुबह ले सकते हैं या शाम को ले सकते हैं। बीच का जो 12 घंटे का गैप है, 13 घंटे का गैप है, अगर उसमें पेन होता है तो क्या करेंगे? फिर हमारे पास सिंपल सोल्यूशन है कि आप मसाज ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स का ब्लेंड्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सुकून का ही जॉइंट टोन इस्तेमाल करें, दैट इज़ योर चॉइस। हमने एक आपको सहूलत दे दी है, अगर आप करना चाहें तो आप करें, लेकिन उसके ऊपर मेरा ये है कि मैं अवेयरनेस के ऊपर काम करूं, लोगों को दवाइयों से थोड़ा दूर रखूं। आपको पता है कि हमारा स्लोगन है से नो टू सेल्फ मेडिकेशन। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर आप जॉइंट पेन को रमज़ान में मैनेज करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें कि ऑलिव ऑयल लें, ऑलिव ऑयल के अंदर ऑस्ट्रिच ऑयल मिक्स करें, फ्लैक्सीड ऑयल मिक्स करें, ऑस्ट्रिच ऑयल शुतुरमुर्ग का तेल। अच्छा। यस, फ्लैक्सीड ऑयल मिक्स करें, उसके अंदर पेपरमिंट ऑयल डालें, वो आपके जॉइंट्स को ना काम करेगा, रिलैक्स करेगा। अच्छा। विंटर ग्रीन ऑयल डालें, ये हर्ब है, ये बिल्कुल एक हर्ब से बनता है, वो डालें। इस तरह से 8 आपको एसेंशियल ऑयल्स मिक्स करने हैं ऑलिव ऑयल के अंदर, आपको अपने घुटनों पे मसाज करना है या अपने जॉइंट्स पे जहाँ पर भी पेन हो रहा है। और इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दिन में 1 बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, जितनी बार हो रहा है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आपकी बॉडी के साथ, आपके स्टमक के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। आपका रोज़ा नहीं टूट रहा, दवाई भी इस्तेमाल हो रही है और आपका काम भी हो रहा है। अगर ये सारी चीज़ें करने में मुश्किल आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप नहीं कर पा रहे, इसमें क्या मुश्किल है? मतलब ये तो बने बनाए चीज़ें मिलनी मुश्किल है, थोड़ी सी चीज़ें इजीली आपके तो ये बने बनाए। तो हमारा तो है प्रोडक्ट जॉइंट टोन, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में बहुत सारा। हाँ बिल्कुल, मेरे पास है ये हमारा जो है जॉइंट टोन। अच्छा। ये आप कभी भी रमज़ान में किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं।
देयर इज नो नीड कि आपको सुबह लगाना है या शाम को लगाना है या दोपहर को लगाना है। अच्छा, हम ऐसे बैठे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं और ऐसे ही हमने बस ये निकाले, कितने ड्रॉप कोई लेना 4 से 5 ड्रॉप्स आप निकालेंगे और घुटने में ऐसे ही बैठ के हमने मसाज कोहनी में, कमर में, नेक में, जहाँ भी आपको दर्द है ये आप जो मसाज हमारे करेंगे। पट्टे चढ़ जाते हैं, स्टिफनेस बिल्कुल, होती है, उसके लिए नींद भी ना आप यूज पूरी कर होने सकते पे इस इधर भी मल सकते हैं। बिल्कुल मसाज कर सकते हैं। अच्छा, तो इससे सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रोज़ा इफेक्ट नहीं हो रहा। हाँ रमज़ान में जो सबसे मज़े का काम है, देखें रमज़ान हमें क्या सिखाता है, सब्र। हाँ, रमज़ान हमें सिखाता है इबादत का हमारा ज़्यादा रमज़ान के अंदर लगाव हो जाता ऐसे है। ही। हम सारी नमाजें, वो लोग भी नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाते हैं जो रूटीन में कभी कभार छोड़ देते हैं, तो नमाज़ पढ़ना हमारा बड़ा आसान हो जाता है। अगर हमारे जॉइंट्स में पेन है तो आप नमाज ही नहीं पढ़ पाएंगे ना, आप क्या कैसे बात बैठ है, के पढ़ेंगे। बहुत तो आपने वो आपका जो लम्स है ना नमाज पढ़ने का, वो खड़े हो गई है। और रमज़ान में तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम काम कम कर रहे होते हैं, इबादत ज़्यादा कर रहे होते हैं और सब्र कर रहे होते हैं और ये तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला से लगाव लगा रहे होते हैं अपनी रूटीन के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर जो सबसे खूबसूरत एसेंस है ना, दैट इज़ नमाज। हाँ, तो अगर वही आपकी बैठ के पढ़ी जा रही है या कुर्सी पे बैठ के पढ़ी जा रही है, आप सजदा नहीं प्रॉपर कर पा अरे रहे वाह, या खड़े होके जो तरीका है नमाज का, जो हुस्न है वही नहीं सरअंजाम हो रहा, तो उसका क्या फ़ायदा है। सुकून वेलनेस तो बड़ा नेकियां कमा रहा है फिर इस रमज़ान अपने प्रोडक्ट की वजह से। अच्छा, मुझे बताइए, जो औरतें किचन में बर्तन धो रही होती है, सबसे ज़्यादा रमज़ान के टाइम पे ना, ये जो बेचारी औरतें होती हैं ना, इनको जुटना पड़ता है चूल्हे पे भी, ठीक है, क्योंकि पकौड़े, फ्राइड आइटम चीज़ें बहुत बनानी पड़ती हैं, बच्चों के शौक, वैरायटी, मेहमानों का, और फिर उसके बाद जो पांडे धुलते हैं ना, जितनी चीज़ें उतने बर्तन, तो कमर रह जाती है, ये गर्दन और कमर बिल्कुल रह जाती होती। तो इसमें अभी इस दर्द के लिए भी ये काम करेगा कमर की बिल्कुल, ये पीछे? कमर की दर्द जो खवातीन, जो घरेलू खवातीन है जिस तरह से आप बता रही हैं, उनकी कमर का दर्द अगर आ रहा है तो ये काम करेगा उसके अंदर। अच्छा, कमर, मैं कह रहा हूँ कि आपकी बॉडी का कोई भी जोड़ है, कोई भी जॉइंट है, उसके अंदर जॉइंट ऑन प्रॉपर काम करता है। वाह, देखिए मेरा काम है आपको अवेयरनेस देना। प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है, मैंने आपको तरीका भी बता दिया, आप खुद बना लें। अगर आप इसको नहीं यूज करना चाह रहे, नहीं, आप जाके प्रोडक्ट खुद पहला बना लें। ब्रांड है जो अपना फॉर्मूला बता रहा है कि नहीं बताना तो जाके खुद खरीद के बना ले, बड़ी बात है। मगर जब बना बनाए मिल रहा है तो फिर हम ये भी तो हाँ, ये अवेलेबल है, फार्मेसीज पे भी अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी ओके, ऑल फार्मेसीज जी अवेलेबल, बिल्कुल अवेलेबल है। ओके। देखिए मेरा मानना ये है कि मेरा जो विजन है दैट इज़ कि हमें अपने पाकिस्तान को सेल्फ मेडिकेशन से दूर करना है। हमें अपने पाकिस्तान को सुकून देना है। हमारे ब्रांड का नाम सुकून रखने का ऑब्जेक्टिव भी यही था कि हमें पाकिस्तान में सुकून लेके आना है। अब मतलब हमारा कोई ऐसा ये नहीं है कि हम सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। मैं चाह रहा हूँ कि ऑडियंस को मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है लोगों को फ़ायदा देते देते ही मेरा भला हो जाए। अल्लाह ताला हमारे लिए बरकतें लेके आए। रमज़ान के महीने में बरकत का महीना आपको पता है, तो यही वो ऑब्जेक्टिव है जिसके ऊपर हम काम करें। बड़ी बात है। और देखें, कोई अपना ब्रांड अगर बेच रहा होता है ना, ये याद रखें, तो कोई अपना फार्मूला नहीं देता है। सबको ये होता है कि जाके तो ये भी फार्मूले से काम करना शुरू कर देंगे और आप लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। इस रमज़ान जो है, हर घर में बूढ़े लोग हैं, बूढ़े अफराद हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, माएँ हैं, बाप होते हैं, काम करके थके हुए आते हैं सारा दिन के, तो क्यों ना उनको ये सुकून वेल। अच्छा, ये प्रोडक्ट अफोर्डेबल है? बिल्कुल अफोर्डेबल है। आम कोई बंदा रेडी लगाता है, सब्जी की रेडी लगाता है, वो भी घर जाता है, वो भी सुकून वेलनेस ही कैन बाइट। आपका ये प्रोडक्ट 1 से 2 महीने चलेगा। और एक बात याद रखें, ये जॉइंट ऑन जो प्रोडक्ट है, अगर आपके छोटे बच्चे को भी पेन है आप लगा सकते हैं, खवातीन को पेन है लगा सकते हैं, मर्दों को पेन है लगा सकते हैं, बूढ़ों को पेन है उनके भी लगा सकते हैं। इवन आपके घर में जो काम करने वाली मासी आती है उसको भी आप लगा सकते हैं। वाह भाई, लगानी चाहिए। ये प्रोडक्ट जो है वो सबके लिए, मतलब ये एक ऐसा यूनिवर्सल प्रोडक्ट है जो सब यूज कर सकते हैं और ये दवाइयों की तरह स्पेसिफिक नहीं है। सारा रिसर्च के हिसाब से लास्ट रमजान में हमने इसी तरह से जॉइंट ऑन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की